नमस्कार दोस्तों, सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो इतिहास की इस श्रृंखला में हम इतिहास के क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन ऐसा रहेगा, सभी प्रश्न टॉपिक वाइज रहेंगे, एक एक सीक्वेंस में। हर एक पार्ट से एक वीडियो में क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि इधर से भी उधर से भी सब मिक्स क्वेश्चन। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल से पूरा पसार, मध्य पसार, नव पसार से एक वीडियो में क्वेश्चन रहेगा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल से एक वीडियो में क्वेश्चन रहेगा। ऐसे अलग अलग करके टॉपिक वाइज पूरे जितने परीक्षाएं में पूछे गई हैं वो सभी प्रश्न रहेंगे। कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं रहेगा। जितने आज तक परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा है, यूपी पीसीएस हो गया या फिर एसआई हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी ऐसी जो परीक्षा है जिसमें इतिहास से प्रश्न बने हैं, वो सारे प्रश्न टॉपिक वाइज लेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम आज परिचय जान लेते हैं इतिहास का। ठीक, इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जो जनक है इन हेरोडोटस को कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतिहास के सीक्वेंस को जब तक हम नहीं समझेंगे, इतिहास हम सॉरी इतिहास हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इधर उधर हो जाता है। तो एक बार इतिहास के सीक्वेंस को समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसी वे में हम अपना क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। ठीक, तो आइए, इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिला है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला तो है, लेकिन इसे पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। पूरी कुछ पढ़ा गया, कुछ पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हम लोग। ऐतिहासिक काल में सब कुछ मिला है जिसको पढ़ा भी गया है। ठीक, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक पूरा पसार काल, एक मध्य पसार काल, एक नव पसार काल। ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें सारी सभ्यताएं आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में आपका वेद है, उपनिषद है, ये सब है। उत्तर वैदिक में जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, और गैर, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गैर ब्राह्मण या गैर वेद भी इसको कहा गया है। उसके बाद ऐतिहासिक, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इतिहास के तीन भाग हैं। ठीक, एक प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा जो है ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक के भी तीन भाग है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक, तब इसमें हम एक एक करके बात करेंगे कि इसमें एक एक भाग में क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारत में हमको सबसे पहले महाजनपद के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं। ठीक है, जिसमें मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसपे 7 वंशों ने राज्य किया था। ठीक है, वही है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश से लेके सातवाहन वंश तक। ठीक, इन सब के बारे में हम सवाल करेंगे। ठीक, मौर्योत्तर काल, इसमें विदेशी आक्रमण हुआ जिसमें मगध साम्राज्य का विघटन हुआ। उसके बाद गुप्त साम्राज्य। ठीक, इसके उपरांत वर्धन वंश आया, जिसको हर्षवर्धन काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक, अब मध्यकालीन भारत, ये दूसरा भाग मध्यकालीन भारत। इसमें पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में हम बात करेंगे चोल, राजकूट, उसके बाद पालव, ये सब चीज़ें हम, ये सब जो वंशज हैं इनको हम चालुक्य, पूर्व मध्यकालीन में बात करेंगे। उत्तर मध्यकालीन में अरब आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण, फिर उसके बाद इसी में आ जाएंगे आपके बाबर, हुमायूं, ये सब चीज़ें इसमें हम मध्यकालीन भारत में हम बात करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का इसमें उदय हुआ था। ठीक है, इसी में लगभग जितने इस्लामिक शासक थे उस सारे आए थे। ठीक, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर तुगलक, सैयद, लोदी वंश, सुफित, फिर इसी में आपको हम मराठा शक्ति एवं शिवाजी की बात करेंगे, तुगलक और सैयद वंश, लोदी वंश की बात करेंगे, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ यहाँ पे, अरब और तुर्की भारत पर कैसे आक्रमण किए, ये सब उत्तर
मध्यकालीन में बात करेंगे। अब तीसरा टॉपिक जो है आधुनिक भारत, ठीक। ये लगभग जितना इतिहास हम पढ़ेंगे, इतिहास के जो दो भाग हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में प्राचीन और मध्य, उस सबको मिलाकर आपको एक उतना लेवल का एक आधुनिक को पढ़ना पड़ेगा, मतलब आधुनिक कितना बड़ा है, ठीक है। तो आधुनिक में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आधुनिक में हमको सबसे पहले यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ, इसी में कौन कौन से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए। उसके बाद मुगल सम्राट का विघटन हुआ, अंग्रेजों ने शासन अपना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश प्रभुसत्ता का स्थापना हुआ यहाँ पर, ये बात करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक अपना नीतियाँ बनाने लगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर भारतीय जनता ने विरोध किया, 1857 के बाद की क्रांति हुई, ठीक। उसके बाद कई और भी इसमें क्रांति, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियाँ कुछ बदला, कुछ कम किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर इसमें कांग्रेस की गठन हुई, स्वराज के लिए संघर्ष, फिर गांधी जी ने आके इसमें हिस्सा लिया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुए, कितने असहयोग आंदोलन, ये सब चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। अंततः भारत की स्वतंत्रता जब हुई उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक ये हम संक्षिप्त रूप से हम आपको इतिहास का पूरा एक सारांश बताए हैं। जब तक ये नहीं पता रहेगा इतिहास का, जब तक सीक्वेंस नहीं पता रहेगा, तब तक इतिहास ना पढ़ने में मजा आएगा, ना इतिहास का क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ऐसे अब एक एक पार्ट का क्वेश्चन करने में हमको अच्छा भी लगेगा और एक एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम यूरोपियन कंपनी से अगर प्रश्न सारे उठाएंगे तो सारे यूरोपियन कंपनी के ही प्रश्न होंगे, और जब गांधी जी के चैप्टर से प्रश्न उठाएंगे तो इसमें सब गांधी जी के रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के जितने रहेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलन के ही रहेंगे, ठीक है। फिर प्राचीन भारत में जितने प्रश्न उठाएंगे, तो ये एक एक पाठ का हम एक एक टॉपिक का, एक एक लेसन का कह सकते हैं, हम प्रश्न उठाते जाएंगे और सॉल्व कराते जाएंगे, और वही सब प्रश्न रहेंगे जो एग्ज़ामों में आई हैं, दूसरा कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो मैं आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जी धन्यवाद।